नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन दिनों बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि ऐसा लगने लगा है जैसे कांग्रेस जो है वो अशोक गहलोत का सफाया करने में लगी हुई है, उनको बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो खबर आई, एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से राहुल गांधी ने बाहर का रास्ता अशोक गहलोत को दिखाया, बिल्कुल अंदर घुसने नहीं दिया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है अशोक गहलोत की स्थिति, और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान वन के एडिटर एंड चीफ नीरज शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार हूँ, एडिटर इन चीफ तो खैर कहाँ हूँ, लेकिन खैर आप जैसा कह रही हैं सही बात है। अशोक गहलोत को बेशक दरकिनार किया जा रहा है और ऐसा देखने को मिल रहा है जो करारी हार राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने देखी है पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर। तो बेशक अब पार्टी का दिमाग ठनका है, पार्टी ओवर पावर्ड थी अशोक गहलोत की वजह से। एक वक्त था, आप देखिए जैसा आप कह रही हैं कि होर्डिंग और फोटोज से अशोक गहलोत गायब हो गए हैं, और एक वक्त था कि गहलोत ही गहलोत, बस पे देख लीजिए, किसी अम्मा के थैले पर देख लीजिए, किसी बच्चे के स्कूल बैग पे देख लीजिए, किसी गली के अंदर, गांव खेड़े के अंदर पोस्टर देख लीजिए, सब जगह गहलोत नजर आते। राहुल गांधी भी गायब हो गए थे उन पोस्टर से। लेकिन अब चूंकि हार मिली है पार्टी को, और एक समय था जब बड़ी पुश करके केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का कोशिश कर रहा था कि गहलोत को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया जाए, उनको थाली में सजा के पद दिया जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत कर आए हैं, एआईसीसी का चुनाव जीत के आए, लेकिन गहलोत को तो एक तरह से मान लीजिए थाली में परोस के पद दिया जा रहा था। गहलोत नहीं लिए क्योंकि भाई 4 महीने की लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी बाकी थी। अगर वो उस समय, आप सोचिए, मैं दर्शकों से भी कह रहा हूं कल्पना करने को, आप भी कल्पना कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं, मैं तो स्वयं करता ही हूं। आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब ये पूरा सिस्टम चल रहा था, पूरा भागम भाग चल रही थी, उदयपुर और तमाम 5 स्टार होटलों में कांग्रेस पार्टियों के विधायकों की घेराबंदी चल रही थी, गहलोत विधायकों को किडनैप करवा रहे थे, और सचिन पायलट का फोन टैप हो रहा था, पायलट मीडिया में आ रहे थे, शोर मचा रहे थे। उन दिनों में जब गहलोत को केंद्रीय नेतृत्व जिला ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा था, उन दिनों में गहलोत सच में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते, पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया होता, बाड़ेबंदी और फोन टैपिंग की इस तरह की नेगेटिव खबरें ना ही होती कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और पेपर लीक के माफिया के ऊपर मजबूत कार्रवाई हुई होती, तो आपको नहीं लगता हो सकता है राजस्थान की सूरत डिफरेंट होती, हो सकता है चीजें बदल जाती? लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि गहलोत के मोह में और गहलोत की वजह से ओवर पावर्ड हो चुकी थी राजस्थान जो कांग्रेस है, तो उस समय ये चीजें नहीं हो पाई। उसका खामियाजा चुनाव में जनता ने उनको दिखा दिया, भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब राहुल गांधी को रियलाइज हो गया है कि भैया इन जो वृद्ध लोग हैं, ये भाजपा की स्ट्रेटेजी अब पूरी तरह समझने लगे हैं। भाजपा का पूरा सिस्टम एक कॉर्पोरेट की तरह काम करता है। आप काम कीजिए, काम करके दिखा रहे हैं, आप टिके रहेंगे। काम नहीं कर पा रहे हैं, आप काम करके भी दिखा पा रहे हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में काम किया, लेकिन फिर भी उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया, क्योंकि एक उम्र होती है, एक प्रोसेस होता है। नए लोगों को आप मौका नहीं देंगे, युवा नहीं जुड़ेगा आपसे। तो कांग्रेस पार्टी से यूथ डिस्कनेक्ट हो गया है, जो मेन खिलाड़ी है इस पूरे भारतवर्ष का। तो इस वजह से अब राहुल गांधी इसका पोटेंशियल समझ रहे हैं, युवा का पोटेंशियल समझ रहे हैं निश्चित तौर पर। तो अब युवाओं को आगे करने का मौका है। गहलोत जैसे वयोवृद्ध नेताओं को पीछे किया जाए, ये राहुल गांधी को और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को शायद समझ में आ गया है, और भगवान करे कांग्रेस की तरफ से समझ में ही आ जाए, अन्यथा बहुत मुश्किल होने वाली है कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर। बिल्कुल। पर सर, जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत जी अब जा रहे हैं, उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि उनके बेटे अभी विधानसभा में भी हार गए, उनके बेटे अभी लोकसभा में भी हार गए थे, तो उनके बेटे हार गए हैं, वो अभी उनको भी सफाया किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत का जो पारिवारिक सियासत है वो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, पारिवारिक सियासत कुछ नहीं होती है। आप जनता के अंदर आपका एक इमेज होती है, वो धीरे धीरे डाउन हुई है अशोक गहलोत के प्रति, और जो भरोसा है जनता का वो कम हुआ है। इस वजह से विधानसभा चुनाव में शायद कांग्रेस हारी, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था निश्चित तौर पर। पिछले में पायलट पिक्चर में थे तो उसका असर दिखा था, और कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी, तो उसका थोड़ा फर्क है। और रही उनके बेटे को चुनाव लड़ने के बाद, वो अपनी अपनी राजनीति है, जनता के अंदर अपना अपना कॉन्फिडेंस है। राजस्थान की जनता पढ़ी लिखी है, बेवकूफ है नहीं। आप ऐसा नहीं, आप किसी मंत्री या किसी के पुत्र हैं या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो आप उस वजह से राजस्थान की जनता अब आपको वोट नहीं देती है, ना इस वजह से चुनाव जिताती है। आपको खुद जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, जमीन पर जाना पड़ेगा, और कन्विंस करना पड़ेगा उस वृद्ध आदमी को जो राजस्थान के किसी गांव के अंदर बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि आप जाकर उस विधानसभा के अंदर उसके लिए आवाज उठाएंगे, काम करेंगे। आप कन्विंस करके आपको वोट देगा, आपको जिता देगा।
मंत्री के बेटे होने से नहीं चलेगा साहब। बिल्कुल। अब जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से अशोक गहलोत का तो हो गया, आपने सही कहा। पर आज आपको मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज बजट सत्र आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमारे दर्शकों को कि अशोक गहलोत के टाइम पे जो बजट सत्र आता था और जो आज आया है उसमें क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिला? डिफरेंस है, देखिए घोषणाएं तो लगभग दो किसी भी पार्टी का ले लीजिए, बजट ले लीजिए, किसी वर्ष का उठा लीजिए, भरपूर होती हैं। हमेशा बजट खत्म होने के बाद जो जिस पार्टी के पक्ष के नेता होते हैं वो आकर कहेंगे ये पूरे समाज के लिए बजट है, पूरी राजस्थान की जनता के लिए बजट है, और विपक्ष है वो तारीफ बुराई करेगा। ये आमतौर पर चलता हुआ आया है। लेकिन जो इस बजट में मुझे नई और आकर्षक चीज लगी, इसमें ग्रीनरी के बारे में बात की गई है। एक ग्रीन बजट के नाम से स्पेशल चैप्टर ऐड किया गया, हरियाली के बारे में बात की, इकोसिस्टम के बारे में बातचीत की जा रही है, बड़ा साइबर अटैक और इन सब चीजों के, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की जा रही है, एआई के बारे में बातचीत की जा रही है, जो कि मुख्य चीज है और आज के समय की जमाने की नीड है। तो निश्चित तौर पे ये चीजें नई हुई है बजट के अंदर। सरकार दावा करती है पिछले वर्ष जो बजट था उसमें 6 महीने के अंदर का टाइम मिला लगभग, बावजूद इसके सारी घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। जमीन पर अब कितनी है वो तो जनता बताए। और साथ ही साथ में तमाम घोषणाएं इस बजट में भी हुई थी। गहलोत जी के समय तो आप घोषणाओं का खैर लेवल ही अलग था, पूरी कितनी हो पाई जनता ने वो दिखा दिया, विधानसभा चुनाव में रिजल्ट देखा। अब भजनलाल सरकार ने जो इस बजट में घोषणाएं की हैं, घोषणाएं जबरदस्त हुई हैं, तमाम हुई हैं, कमाल हुई हैं। किसान सम्मान निधि को 9,000 कर देना एक बड़ा फैसला रहा, 1000 वेटनरी डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, तमाम इस तरह के बड़े चेंज ला देने वाले फैसले लिए गए। जिलों के लिए बड़ा नया बजट दे दिया गया, नए जिलों के लिए ये बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। फर्क पड़ा है, बिजली का बिल जो 100 रुपए यूनिट था अब तक फ्री, उसको 150 यूनिट कर दिया गया। तमाम ये फैसले भी हुए हैं जो आम जनता के लिए फायदेमंद है। पर और जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो जमीन पे कितनी उतर के आती है वो 2-4 महीने में सब पता। बिल्कुल। अभी आपने नीरज सर को सुना कि वो क्लीनिंग और ग्रीनिंग पर बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी घोषणा आज थी। मैं आपको बताऊंगी कि खाटू श्याम बाबा से लेकर चाहे वो जयपुर है, भरतपुर है, वहां के बहुत सारे जिलों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार क्लीनिंग और ग्रीनिंग पर करेगी। आप सोचिए, ऐसा है कि मतलब 9 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसमें खाटू श्याम जी का, रिंगा सीकर और ये अपने भरतपुर क्षेत्र का और ये तमाम जिले शामिल हैं, तमाम शहर शामिल हैं। उसके लिए एडिशनल 900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि एक बड़ा और बढ़िया फैसला है, आकर्षक। अच्छा सर, मेरा एक और छोटा सा सवाल आपसे है। जब राजस्थान वन की भी टीम रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में उतरती है तो उनको भी काफ़ी लोगों ने ये बताया कि जो अशोक गहलोत की सरकार थी वो किसानों के लिए भरपूर करती थी, चाहे उसने रोजगार नहीं दिए। जो कट्टर कांग्रेसी जो माने जाते हैं उनका ये कहना है कि चाहे मान लिया कि रोजगार नहीं दिया, पेपर लीक हो गया उनके टाइम पे, पर किसानों के लिए खूब किया। तो आज आप देखते हैं तो किसने किसानों के लिए ज़्यादा किया? मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए मेरी समझ में जो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर परेशान है ना, पहला तो किसान, दूसरा गाय। इनके नाम पर लगातार वर्षों से राजनीति होती आई है, होती रहेगी। अब स्थिति कौन कितनी सुधार पाता है ये तो डिबेटेबल है, इस पर बहस की जा सकती है। हर बार किसानों के नाम का बजट आता है, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं क्यों हर बार किसानों को ही बजट की जरूरत पड़ जाती है। कभी ये भी कहा जाए कि भैया आपकी बार व्यापारियों का बजट है, अब की बार किसानों का बजट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा कमजोर तबके के नाम पे वोट मांगा जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है। तो ये कि सरकार भी कह रही है, ये बजट भी कहा जा रहा है कि भैया किसानों का बजट है, ये जमीन पर पता चलेगा। घोषणाएं तमाम होती हैं, लेकिन घोषणा इस बार भी हुई है जो बड़ी है घोषणा, वो आप ये कह लीजिए समर्थन मूल्यों में घोषणा, बढ़त की घोषणा की गई है। तमाम चीजों में किसानों को लेकर एक एडिशनल बजट की घोषणा की गई है, जिससे किसानों का विकास किया जाएगा। एडिशनली जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाई दिया गया है। तो इन तमाम चीजों से सपोर्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन विश्वास मानिए, मैंने जमीन पर जाकर राजस्थान और हिंदुस्तान के किसान को देखा है, इससे कई गुना ज्यादा की आवश्यकता है, कई गुना ज्यादा की आवश्यकता है। बिल्कुल, और आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ हकीकत यह है कि किसान ही जो है वो अनाज देता है और किसान ही जो है वो सरकार भी बनाता है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये तो हो गई किसानों की बात। अभी आप थोड़ा सा बताइए युवाओं के लिए, क्योंकि बेरोजगारी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, बजट में क्या मिला युवाओं को? बजट में सरकार ने चूंकि पहले ही कह दिया था 5 लाख नौकरी देगी 5 साल में, तो इस साल भी, इस साल के बजट में लाख नौकरियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 1000 वेटनरी डॉक्टर और जो अन्य इसी डिपार्टमेंट में जो भर्ती है वो भी 100 लोगों की अन्य की जाएगी। साथ ही साथ 6500 पुलिस बल की घोषणा पहले ही कर दी गई थी बजट से पहले, और 1 लाख नौकरियों का सरकार वादा कर चुकी है। साल भर के अंदर लाख नौकरियां लोगों को सरकारी रूप से देगी। राइजिंग राजस्थान में तमाम उद्योग धंधे ला रही है, तो उसके थ्रू भी नौकरी देगी। और जो मेन और बढ़िया चीज सरकार ने युवाओं के लिए फैसला लिया वो ये कि पहले जिला स्तर पर मेले करते थे, रोजगार मेले लगा करते थे। अब वो उपखंड स्तर पर यानी तहसील स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में उपखंड स्तर यानी तहसील स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश और प्रयास किए जाएंगे। ये चीज बढ़िया है युवाओं के लिए, और भी तमाम चीजें ये मुख्य समझ लीजिए आप ऊपर ऊपर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीरज
नीरज सर हमारे साथ अभी तक थे। चर्चा हमने आज बजट पर की, अशोक गहलोत पर की, कैसे अशोक गहलोत का सफाया किया जा रहा है और कैसे बजट में भजनलाल सरकार आगे निकल रहे हैं। तो ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिए राजस्थान वन के साथ।